नमस्कार दोस्तों, इस समय हम हैं वाराणसी के दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र में और इन दिनों बनारस में नगर निकाय का चुनाव जोरों पर है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की जीत को लोग सुनिश्चित मान रहे हैं, लेकिन आज की स्थिति कुछ और बदली सी दिख रही है। यहाँ पे तमाम पार्षद प्रत्याशी या तो वो बागी हैं या तो पार्टी ने उनकी नहीं सुनी अंत तक, तो उनको मजबूरी में आकर चुनाव लड़ना पड़ा। और इसमें हमारे समझ से तो किसी तरह की कोई बुराई नहीं है, क्योंकि सभी की अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। ये लोकल चुनाव होता है और इसमें कोई भी चुनाव लड़ सकता है, यही प्रजातंत्र की खूबसूरती है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना होगा कि शहर दक्षिणी बनारस का एक प्रमुख क्षेत्र है। यहाँ से 2 बार के लगातार भारतीय जनता पार्टी के विधायक हो रहे डॉक्टर नीलकंठ तिवारी का ये क्षेत्र है। और सबसे बड़ी बात है कि ये काल भैरव मंदिर का क्षेत्र है, पक्के मोहाल कहा जाता है और असली बनारस यहीं बसता है। तो हम आज यहाँ पहुँचे हैं कि ये पार्षद पद के जो प्रत्याशी हैं उनका क्या कहना है और उनको लोग कितना पसंद करते हैं और उनको कैसे भरोसा है कि लोग उन्हीं को मतदान करेंगे। तो आइए हम जानते हैं कि ये जो प्रत्याशी हैं वो हमारे बीच में हैं, उनसे हम जानते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम संजय कुमार गुजराती, हमको बोला जाता है संजय बिसम्बरी के नाम से जी। मैं काल भैरव का भारतीय जनता पार्टी का सेक्टर संयोजक रहा और भारतीय जनता पार्टी ने जिस हिसाब से टिकट वितरण काल भैरव क्षेत्र में किया वो सही नहीं किया, क्योंकि इस क्षेत्र में जो कर्मठ कार्यकर्ता सारे लोग लगे रहते रहे वो उनको टिकट इन्होंने नहीं दिया। ये कर्मठ कार्यकर्ताओं में मैं, मनोज यादव जी, श्याम सुंदर जी या रिपीट कर देते विपुल गुजराती को, कोई बात नहीं, हम लोग सबको मिल करके चुनाव उनको लड़वाते, मगर ये काम उन्होंने नहीं किया। इन्होंने राज मंदिर क्षेत्र से रोशन गुजराती, कृष्णदास गुजराती के नाम से ये जाने जाते, उनको इस क्षेत्र से चुनाव लड़वाया गया। उनका इस क्षेत्र में कोई वर्चस्व नहीं है, न क्षेत्र में वो कभी आज तक घूमे हैं और न कोई किसी जनता का काम किए हैं। ये क्षेत्रीय जनता ने हमको खड़ा करके इस काल भैरव क्षेत्र से चुनाव लड़वाया है हमको। तो यानी जो ये आपका वार्ड नंबर 97 है 97, तो ये जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने जिनको प्रत्याशी बनाया है, वो दूसरे वार्ड के हैं? ये दूसरे वार्ड ये राजबिंदु माधव वार्ड के हैं और इनको काल भैरव क्षेत्र की जिम्मेदारी दे दिया गया संगठन में। मैंने नीलकंठ जी तिवारी जी को भी बोला कि आप मनोज, अगर संजय बिसम्बरी से अगर बुराई है आपको तो मनोज यादव को टिकट दे दीजिए आप, या श्याम सुंदर जी को दे दीजिए, या वो टिकट रिपीट कर दिए। इन्होंने, विधायक जी ने भी कोई बात नहीं सुनी और इस क्षेत्र की जनता के साथ विधायक जी ने भी अन्याय किया है और किसी को भी टिकट नहीं दिया और सारे कार्यकर्ता नाराज है। उनके साथ कोई भी कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिला करके रोशन गुजराती के साथ नहीं चल रहा है और क्षेत्र की जनता हमको तहे दिल से समर्थन किया है और क्षेत्र की जनता ही हमको चुनाव लड़वा रही है। जय गुजराती जिंदाबाद, जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, ये तो यहाँ की खूबसूरती है कि यहाँ लोग हर हर महादेव के बिना कुछ भी नहीं करते। लेकिन एक बात ये तय है कि शहर दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक भारतीय जनता पार्टी में बगावत की खबर है। यहाँ पर अधिकांश जो है क्षेत्रों में आप देखेंगे तो जो पार्षद प्रत्याशी जो ज़मीन से जुड़े हुए थे, जो बूथ कार्यकर्ता थे, उनको अंत तक भरोसा था कि उनको पार्टी प्रत्याशी बनाएगी, लेकिन उनको प्रत्याशी नहीं बनाया गया। अलग अलग क्षेत्रों के प्रत्याशी बना दिए गए, जिससे ये लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। हमारे बीच एक मैडम भी हैं, मैडम से हम जानना चाहते हैं कि मैडम आप जो है, इधर आ जाइए, आप जो है संजय जी के साथ हैं, तो आपको अपने प्रत्याशी में क्या दिख रहा है? आखिर जो महिलाओं में आप जाती हैं तो महिलाएं क्या कहती हैं? सब बहुत खुश है इनसे, क्योंकि पूरी क्षेत्र की जनता इनको जानती है, क्योंकि ये शुरू से काम करते आ रहे हैं
और जिनको टिकट दिया गया है वो तो जो तिवारी जी हैं विधायक जी, उनके इर्द गिर्द घूमते हैं सारा दिन, इसीलिए उनको उन्हीं का चेहरा नजर आया। मतलब जो परिक्रमा, जो उनकी परिक्रमा करते हैं उन्हीं को स्पष्ट शब्दों में कहेंगे इस बात को, क्योंकि जो काम करता था उनको उन्होंने नहीं चुना है। ये रात दिन लगे रहते थे यहाँ इधर क्षेत्र में आते रहते थे बराबर, हम मेरे मना करने पर काम करते थे, लेकिन उसके बावजूद में इनको क्षेत्र की जनता का जब मैंने इतना प्यार देखा, विश्वास, हमको विश्वास नहीं हुआ कि इनको लोग इतना मान रहे हैं। लोगों ने इनको निर्दल खड़ा किया है, इसी वजह से मुझे भी इनके साथ लगना पड़ गया कि नहीं, लोग इतना मानते हैं इनको। एक बात और जाननी जरूरी होगी कि जो यहाँ के विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो कड़ी लड़ाई हुई थी, बहुत बड़ा टक्कर उनका सपा से हुआ था, जिसमें किसी तरह से वो चुनाव जीत पाए, और इसी क्षेत्र का योगदान था जहाँ के पार्षद प्रत्याशी हमारे बीच हैं। हम अन्य लोगों से जानना चाहेंगे, आपका क्या कहना है? ये यूथ हैं। हाँ सर, एक्चुअली कोरोना काल में इन्होंने और इनके जो सहयोगी हैं उन्होंने रात दिन रात एक कर दिया और सामग्रियां घर से घर पहुंचाई है इन्होंने। और ऐसा नहीं, जनता एक फ़ोन कॉल पे भी अगर जनता इनको बोल दे, उस समय वे पार्षद भी नहीं थे, जनता एक बार फ़ोन कर दे ये तुरंत दौड़े चले जाते हैं काम करवाने के लिए, काम करने के लिए। और जिस प्रत्याशी को यहाँ काल भैरव वार्ड से टिकट दिया गया है वो कहीं और, उनका वोट भी यहाँ पे नहीं है, वो कहीं और वोट डालेंगे और उनको यहाँ से टिकट दे दिया गया है। आप बताइए कितने दुर्भाग्यपूर्ण। ये तो लोकल चुनाव होता है जब आपका क्षेत्र का प्रत्याशी होना चाहिए, लेकिन वो अलग से है, और आप लोगों को लगता है कि जब वो वोट ही नहीं दे सकते तो यहाँ जीत करके कौन सा कल्याण करेंगे। बस वो जनता को गुमराह कर रहे हैं और उनका टिकट भी नहीं है, वो दूसरे वार्ड में जाके वोट करेंगे। यहाँ पे क्या कार्यकर्ताओं की कमी थी? यहाँ पे कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी, यहाँ काल भैरव वार्ड में कार्यकर्ताओं की कमी थी क्या? मनोज यादव जी थे, संजय बिसमरी जी थे, श्याम सुंदर सिंह जी थे। बताइए आप, कितने दुर्भाग्य की बात है। हम तो ये कार्यकर्ताओं से विनती करते हैं कि आप लोग अगले चुनाव में सोच समझ के लगिएगा। इंसान चाहे तिवारी जी हो, चाहे नीलकंठ तिवारी जी हो, हाथ जोड़ के मैं बोलता हूँ कि इन लोग के साथ सोच समझ के लगिएगा, क्योंकि आप आज लग रहे हैं, ये भरोसा नहीं है कि कल वो आपके साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं क्षेत्र की जनता से और आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि विगत मैं 50 साल से संगठन में जुटा हुआ हूँ और कभी मेरी ऐसी कोई अभिलाषा नहीं थी किसी भी पद की, प्रतिष्ठा की, कोई भी अवसर। मैं हर संगठन के हर काम में लगा रहता रहा, चुनाव प्रचार में, चुनाव प्रसार में लगा रहता रहा। इस उम्र के पड़ाव पर भी मैं जो है विधायक जी के साथ झंडा उठा करके मैं चला। तो अब की बार मैंने देखा कि जो है टिकट बंटवारे के समय हम लोग की एक ही इच्छा थी कि मतलब हम लोग जो है अब की बार या तो श्याम सुंदर सेठ को या तो जो है मनोज यादव को टिकट दें। ये हम लोग की तहे दिल से इच्छा थी, क्योंकि ये रात को 2 बजे भी बिजली यदि चली जाती थी तो मनोज यादव जी जो है ट्रांसफार्मर की व्यवस्था करके हम लोग की लाइट की व्यवस्था करते रहे। और बिसमरी जी जितना भी शिविर का काम करते रहे, जितना शिविर का जो भी काम रखता रहा, संजय जी आकर के खड़े हो जाते थे रात को 1-1 बजे रात तक हमारे गलियों में चौका लगवाया है इन्होंने खड़े होकर के। अभी हमारे गली के पास जो है जाली टूट गई थी, उसको इन्होंने रात को जो है 11 बजे यानी आप लोगों के तरफ से 3 नाम सुझाए गए थे पार्टी को, उन तीनों नामों में से किसी को टिकट नहीं दिया गया और अलग वार्ड से एक व्यक्ति को ला करके यहाँ टिकट दे दिया गया। तो ये आप लोगों की पीड़ा है। हम लोगों ने संजय गुजराती को अब की बार 1000 से ज़्यादा बहुमत से विजय दिलाने का संकल्प लेकर के रखा है। ये मेरी पुकार है। तराजू 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 तराजू, आपका सभासद कैसा हो? आप कुछ बोलना चाहेंगे? इस क्षेत्र की जनता चुनाव लड़ रही है। ये क्षेत्र की जनता संजय बिसमरी को चुनाव लड़ा रही है, लेकिन खुद चुनाव लड़ रही है। खुद चुनाव लड़ रही है। इस बार इस क्षेत्र की जनता पार्टी से बहुत ज़्यादा दुखी है, क्योंकि टिकट का जो वितरण हुआ है इस बार, यही नहीं पूरे दक्षिणी में बहुत गलत संदेश इसका जा रहा है पार्टी के प्रति। हम लोग भी पार्टी के सिपाही हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, ये खबरें मिल रही हैं कि तमाम प्रत्याशी जो है इस समय परेशान हैं। हम लोग भी पार्टी के प्रत्याशी को जिताए हैं और 30 साल 35 साल से पार्टी में काम कर रहे हैं।
जमीनी कार्यकर्ता है, जमीनी कार्यकर्ता को टिकट नहीं दिया गया है। भाई साहब आप भी कुछ कहना चाहेंगे? मैं कुछ बोलना घनानंद चाहेंगे कालिया, आप आगे? मैं 35 साल से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ। अरे वाह, और 35 साल से? हाँ 35 साल से, और छात्र राजनीति से जुड़ा था, विद्यार्थी परिषद से जुड़ा था जी। और अब तो आप नीलकंठ जी के नहीं दोस्त नहीं, भी रहे विधायक होंगे। जी नवासी से मेरे साथ ही रहे हैं, लेकिन इस चुनाव में मैं विधायक जी से काफ़ी दूर हो चुका हूँ। अच्छा अच्छा। 35 साल के हमारे रिश्ते खत्म हो गए हैं इस चुनाव को लेके, क्योंकि उन्होंने पूर्ण रूप में राजनीतिकरण कर दिया, जो कि वो नहीं करते थे। उनकी विचारधारा बड़ी स्पष्टवादिता थी। लेकिन वो छात्र राजनीति से आए हुए हैं, आप जानते हैं, और वो हरिशन डिग्री कॉलेज में भी वो इस तरह की कई बार उनके जो है उन्होंने किया है। नहीं, डिग्री कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं किया। मैं देखिए तारीफ शिकायत स्पष्ट रूप से कहता हूँ, विधायक बनने के बाद उन्होंने जो राजनीति की है वो मुझे एकदम पसंद नहीं आया है। जी, जी। इसी कारण मैं उनका विरोध कर रहा हूँ शहर दक्षिणी में, और मैं भारतीय जनता पार्टी को हराने का पुरजोर प्रयास कर रहा हूँ। एक वार्ड नहीं, कई वार्डों में निर्दल प्रत्याशी और बागी प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे, और उनको मेरा पूर्ण रूप में समर्थन है। ये जो है देखा आपने कि भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता, 35 बरस पुराने कार्यकर्ता की अपनी पीड़ा और इनके उद्गार, ये चाहते हैं कि हर हालत में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी हारे और संजय गुजराती यहाँ से विजयी हों। इस तरह के लोगों के जुड़ाव हैं, और ये सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही हैं जो कि आज अपने बीच के प्रत्याशी को न पाकर काफ़ी हताश हैं, निराश हैं, और ये जो है आज संजय गुजराती के साथ जुड़े हुए हैं और लगातार उनको जिताने के प्रयास में लगे हुए हैं। अभी एक सज्जन और भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप उनसे भी जानिए। भैया ये क्षेत्र का चुनाव है, क्षेत्र का चुनाव क्षेत्र का आदमी होता है। ये कोई विधायक है, एमएलए का चुनाव है, कहीं से आप कहीं ले पटक दें, समझे। क्षेत्र की जनता क्षेत्र के आदमी को काम करे, और जो काम करने वाला है उसको न देख के आप दूसरे जगह से ले आए तो कोई साथ नहीं देगा। हम लोग पुराने कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, 50 साल से कार्यकर्ता हैं। हम दोस्तों आपसे ये वादा करते हैं कि इस वीडियो को पूरा ज्यों का त्यों हम आपको दिखाएंगे। इसमें कोई अनकट नहीं होगा, कोई इसमें संशोधन नहीं होगा, कोई एडिटिंग नहीं होगा। हम फिर किसी दूसरे कार्यक्रम के साथ कल हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबई को दीजिए इजाज़त।